हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 30 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1936 में स्पेनिश विद्रोहियों ने स्पेन मैड्रिड की राजधानी के लिए अपना मार्च जारी रखा और बड़ी संख्या में पादरी अब वामपंथी नियंत्रित सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए। कई पुजारी सरकारी बलों द्वारा कसाए थे। ये गृह युद्ध दो अतिवादी पार्टियों द्वारा लड़ा जा रहा है जो देश पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। 1938 में म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के 2 हफ्ते बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने दुनिया को पीस इन अवर टाइम की घोषणा की। हिटलर चेकोस्लोविया के जर्मन कब्जे पर समझौते की सीमा को आगे बढ़ा रहा है और नाजी नियंत्रण के तहत अतिरिक्त क्षेत्र ले रहा है। कई लोगों का मानना है कि उनका दूसरे देशों पर अपना कब्जा धीमा करने का कोई इरादा नहीं था और दूसरा विश्व युद्ध अपरिहार्य है। 1949 में बर्लिन एयरलिफ्ट आधिकारिक तौर पर पश्चिमी जर्मनी के सोवियत यूनियनों नाकाबंदी को नाकाम करने के लिए पश्चिम जर्मनी में भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, कपड़े और ईंधन लेने वाली 2.5 लाख उड़ानों के बाद समाप्त हो गई। 1951 में ब्रिटेन का महोत्सव लंदन के साउथ बैंक में शुरू हुआ जहां महोत्सव समाप्त हुआ। इस महोत्सव को सफलता मिली क्योंकि 8.5 मिलियन लोगों ने 3 मई से प्रदर्शनी का दौरा करने के लिए भुगतान किया है, जिसमें नवनिर्मित रॉयल फेस्टिवल हॉल भी शामिल है। 1956 में निकोसिया शहर मार्शल लॉ के तहत और ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सड़कों पर गश्त कर रहे साइप्रस के भूमिगत हमलों के बाद कई कर्फ्यू लगाए गए। 1957 में लिटिल रॉक अरकानसास में केंद्रीय उच्च विद्यालय में भीड़ हिंसा को भड़काने वाले खिलाफ न्याय प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के वकील एक संघीय भव्य जूरी के समक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। 1963 में अल्बामा के बर्मिंघम में 2 सप्ताह पहले 4 युवा लड़कियों की हत्या करने वाले एक ब्लैक चर्च की बमबारी के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुरुषों को कू क्लक्स क्लान के सदस्य होने का संदेह है और उन्हें परीक्षण तक राज्य के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। 1964 में ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में एक अमेरिकी वायुसेना के पूर्व सैनिक जेम्स एच मेरिडेथ यूएस मार्शल द्वारा मिसिसिपी विश्वविद्यालय परिषद में विस्थापित किया गया, जिसने विश्वविद्यालय के विस्थापन पर एक घातक रैली की स्थापना की। 1965 में इंडोनेशिया में तथाकथित 30 सितंबर के आंदोलन इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी पीकेआई द्वारा तख्तापलट का प्रयास किया। वह वरिष्ठ इंडोनेशियाई सेना के जनरलों की हत्या कर दी जाती है और अगली सुबह इंडोनेशियाई एक संगठन को अपने आप को नियंत्रण में 30 ऑफ सितंबर मूवमेंट कहते हुए पाते हैं। यह एक छोटी अवधि के भीतर नहीं था। मेजर जनरल सुहार्तो ने सेना का नियंत्रण वापस ले लिया और 30 सितंबर आंदोलन के खिलाफ जवाबी कार्यवाही शुरू की और 24 घंटे में तख्तापलट किया और इससे नेताओं को कुचल दिया गया। साम्यवादियों के बड़े उलट पुलट के बाद कम्युनिस्टों की हिंसक निगाह चली गई, जिससे लगभग आधे मिलियन लोग मारे गए। 1967 तक सुहार्तो को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और उन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्था का नया आदेश दिया और 30 सालों तक सत्ता में बने रहे। 1970 में मध्य पूर्व में जारी अनिश्चितता और तेल के भंडार के सामान्य स्तर से 15 के नीचे अच्छी तरह से, कुछ क्षेत्रों में 20% से नीचे 5% भूरे रंग के बहिष्कार की योजना बनाई जा रही है, लेकिन सरकार ने कहा है कि घर का हीटिंग जारी रहेगा। 1981 में सेंड्रा डे ओ कॉनर इतिहास की पहली महिला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनी जब उन्हें चीफ जस्टिस वॉरेन बर्गर ने शपथ दिलाई। 1993 में
रिक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप दक्षिण भारत के लातूर शहर में आया। सामान्य हिसाब से 3.6 कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं है, लेकिन पत्थरों से बने घरों और गांव की झोपड़ियां के खराब निर्माण के कारण 10,000 लोगों की मौत हो गई जब वे सुबह के घंटों में सोने वाले व्यक्तियों पर टूट पड़े थे। 2004 में मर्क एंड कंपनी ने वियोक्स को गठित की दवा वापस ले ली। बाजार से एफडीए विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि वियोक्स 88,000 और 1,39,000 दिल के दौरे के बीच का कारण है, जिनमें से 30 से 40% संभवतः घातक थे। 5 साल में दवा बाजार पर थी। 2004 में इराक सर्वेक्षण समूह यानी कि आईएसजी ने अंतिम रिपोर्ट द ड्यूफर रिपोर्ट जारी की। अन्य बातों के बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि सद्दाम हुसैन ने 1991 में अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर दिया था, लेकिन इराक के खिलाफ प्रतिबंध हटाए जाने के बाद इराक के हथियारों के सामूहिक विनाश क्षमता को फिर से बनाना चाहते थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि WMD बनाने वाले के लिए उसकी मुख्य प्रेरक शक्ति ईरान और इराक के बीच पश्चिम के साथ नहीं चल रही दुश्मनी थी। 2005 में ईरान ने स्वतंत्र हथियार निरीक्षकों को अपने हथियार छोड़ दिए। इराक 60 के दशक से बमबारी और हाई प्रोफाइल हत्याओं के बाद से फैन की सैन्य शाखा के रूप में एक आतंकवादी संगठन के रूप में काम कर रही थी। 2005 में संयुक्त राष्ट्र के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई बर्ड फ्लू के प्रकोप की प्रतिक्रिया का समन्वय कर रहे हैं, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में भी जाना जाता है, उसने चेतावनी दी कि यह बीमारी 150 मिलियन तक लोगों को मार सकती है। बर्ड फ्लू ने 2003 से एशिया में बड़ी संख्या में पक्षियों और 60 से अधिक मनुष्यों को मार डाला है। 2007 में भारत में यहूदी समुदाय नाराज है कि यह कंपनी नाजी संग्रह के नाम से बेड स्प्रेड का उत्पादन करती है। ब्रांड में नाम के आगे स्वस्तिक चिन्ह शामिल था। कंपनी के मालिक कपिल कुमार तोदी ने तर्क दिया कि नाजी शब्द का उपयोग भारत के नए आगमन क्षेत्र के लिए एक संक्षिप्त नाम के रूप में दिया गया है और स्वस्तिक चिन्ह भी हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया गया एक प्रतीक है। 2008 में इराक की सरकार ने चिकित्सा कर्मियों की शिकायतों के बाद डॉक्टर को आत्मरक्षा के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2003 के आक्रमण के बाद से कई डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को आतंकवादियों और अन्य अपराधियों द्वारा लक्षित किया गया था। 2009 में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा पर 7.6 की तीव्रता के भूकंप से 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई। भूकंप के कारण अस्पताल, स्कूल और शॉपिंग मॉल ध्वस्त हो गए और बिजली लाइनों, टेलीफोन सेवाओं और भूस्खलन की चपेट में आ गए। बुनियादी ढांचे के नुकसान में संचार की कमी के कारण टेलीफोन बाधित बचाव प्रयास शामिल थे। यह अनुमान है कि 2.5 लाख से अधिक परिवार भूकंप से कुल 1 लाख या अपने घरों और आजीविका के आंशिक नुकसान के माध्यम से प्रभावित हुए हैं। 2012 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौत का आंकड़ा 2000 तक पहुंच गया, जब चौकी की शूटिंग के बाद वॉर्डफ प्रांत में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने संयुक्त राज्य के 3 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। उन्होंने उन पर देश की अर्थव्यवस्था में तोड़फोड़ करने की कोशिश का प्रयास का आरोप लगाया और हाल के ब्लैकआउट का हिस्सा थे। अमेरिकी दूतावास ने कथित तोड़फोड़ में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन शान का जन्मदिन है, जो कि एक सिंगर है। आज ही के दिन दीप्ति भटनागर का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। और आज ही के दिन महेश शर्मा का भी जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 30 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।